बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परचेजेस, रिटर्न्स एंड डिस्काउंट के ऊपर है कि हमने परचेजेस को रिकॉर्ड करना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करते हुए, और परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना है और डिस्काउंट रिसीव्ड को कैलकुलेट करना है। यानी कि अब हम इसके इफेक्ट शो करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू। तो ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है। अब हम इसको इस टेबल के अंदर शो करेंगे और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत इसको मेंशन करेंगे किस तरीके से कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स रुपीस 10,000 फ्रॉम मिस्टर ए। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स आपने परचेज की है 10,000 रुपीस की फ्रॉम मिस्टर ए। अब यहाँ पे नाम आ गया, जब नाम आ गया तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें दो अकाउंट होंगे। एक तो आपके पास आएगा परचेजेस का, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब भी गुड्स के साथ परचेज का लफ्ज आ जाए तो आपने हमेशा परचेजेस का अकाउंट मेंशन करना है, ना कि गुड्स का। तो इसमें दो अकाउंट हैं, एक परचेजेस का होगा और दूसरा मिस्टर ए। मिस्टर ए हमारा क्रेडिटर है जिससे हमने उधार पे चीजें खरीदी हैं। ठीक है, तो हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट्स में आएगा परचेजेस अकाउंट एंड मिस्टर ए अकाउंट। परचेजेस अकाउंट एंड मिस्टर ए अकाउंट। और ये हमने अब इसकी नेचर देखनी है। परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, नेचर के लिहाज से ये हमारा एक्सपेंस है, और मिस्टर ए नेचर के लिहाज से हमारी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी सेंस में क्योंकि हमने इसे उधार पे चीजें खरीदी है, इन फ्यूचर अब हमने इसको 10,000 रुपीस की पेमेंट करनी है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे हम रीजन भी लिख देंगे इंक्रीज इन एक्सपेंस, और लायबिलिटी भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। और आगे हम अमाउंट मेंशन कर देंगे 10,000 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स रुपीस 50,000 फ्रॉम मिस्टर बी। ये भी सेम ट्रांजैक्शन है लास्ट जैसे प्रीवियस ट्रांजैक्शन को हमने डिस्कस किया। अब हमने गुड्स खरीदी हैं मिस्टर बी से। अब मिस्टर बी भी हमारी लायबिलिटी है, हमारा क्रेडिटर है कि हमने इसे उधार से चीजें खरीदी हैं। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट शामिल होंगे हमारे पास, अगेन परचेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट हो जाएगा मिस्टर बी अकाउंट। परचेजेस अकाउंट एंड मिस्टर बी अकाउंट। परचेजेस क्यों? क्योंकि गुड्स आया था इसलिए हमने इसकी जगह परचेजेस को लिख दिया, और क्रेडिट पे हमने उसका नाम लिख दिया जिस बंदे से आपने उधार पे चीजें खरीदी है, मिस्टर बी अकाउंट। अब परचेजेस हमारा एक्सपेंस है और मिस्टर बी हमारी लायबिलिटी। अब एक्सपेंस हमारा जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। और अमाउंट हमारे पास 50,000। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर दिया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो न्यू ट्रांजैक्शन आ गई है, गुड्स रिटर्न रुपीस 3,000 टू मिस्टर ए। गुड्स रिटर्न, हमने चीजें वापस कर दी हैं टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को। अब यहां पे देखिए हमने मिस्टर ए से 10,000 की गुड्स परचेज की थी। अब उसमें से 3,000 जो है हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया। तो बेटा याद रखिएगा, जिससे आप परचेज करते हैं वो आपका क्रेडिटर होता है, सप्लायर होता है। अब गुड्स जब आप उसको रिटर्न करते हैं तो याद रखिएगा कोई ना कोई माइनर डिफेक्ट या कोई ना कोई अनसैटिस्फैक्टरी सिचुएशन होनी चाहिए, तभी हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो इसको हम नाम देंगे परचेज रिटर्न। तो ये गुड्स रिटर्न टू मिस्टर, जब भी हमेशा याद रखिएगा टू का लफ्ज आ जाएगा तो ये हमारा परचेज रिटर्न को शो करता है। यहां पे मेंशन कर देता हूं परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, जब भी आप खरीदी हुई चीजें वापस कर देते हैं अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर को,
ड्यू टू सम डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट हो सकता है किसी भी खराबी की वजह से, उसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं और इसे हम रिटर्न आउटवर्ड का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो अकाउंट होंगे, एक तो मिस्टर ए होगा और एक हमारे पास परचेजेस रिटर्न होगा। याद रखना जब भी गुड्स रिटर्न होगी तो टू का लफ्ज आ गया तो वो परचेज रिटर्न को शो करता है। अब एक अकाउंट होगा हमारे पास मिस्टर ए एंड द सेकंड वन इज परचेजेस रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न। अब मिस्टर ए पीछे ट्रांजैक्शन पे देखा जाए तो हमारी लायबिलिटी थी, यहां पे भी लायबिलिटी ही है, यहां पर भी लायबिलिटी ही है। अब यहां पे ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन यहां पे ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि हमने 3000 की गुड्स उसको रिटर्न कर दी है, तो इसका मतलब हम 3000 रुपीस उसको पेमेंट नहीं करेंगे, जिससे हमारी 3000 रुपीस की लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पे याद रखिएगा जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है रूल के तहत वो डेबिट होती है। हम यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, मिस्टर ए की हमारी यहां पे लायबिलिटी लेकिन डिक्रीज इन लायबिलिटी की शो कर रहा है। अब परचेजेस रिटर्न, तो बेटा याद रखिएगा परचेजेस हमने ऊपर लिखा हुआ था एक्सपेंस, जब हमने चीजें खरीदी थी 10,000 की तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया। अब 3000 की गुड्स उसको रिटर्न कर दी तो इसका मतलब 3000 से एक्सपेंस हमारा कम हो जाएगा, तो ये भी एक्सपेंस ही है लेकिन ये डिक्रीज इन एक्सपेंस को शो करता है। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है? डिक्रीज। और जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल वो हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो इसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन एक्सपेंस। आपने देखा होगा कि नॉर्मली एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट ही होता है, तो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो डिक्रीज भी होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी परचेज रिटर्न आ जाए तो ये डिक्रीज इन एक्सपेंस को शो करता है। यहां पे हम उसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे 3000। तो इसका मतलब ये हमारी परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन होगी कि मिस्टर ए को हमने 3000 की गुड्स रिटर्न कर दी जिससे हमारी लायबिलिटी भी कम होगी और हमारा एक्सपेंस भी कम हो गया। अगेन देखते हैं गुड्स रिटर्न रुपीस 5000 टू मिस्टर बी। अगेन वही ट्रांजैक्शन है कि हमने गुड्स रिटर्न कर दी है जो मिस्टर बी से, हमने 50000 की गुड्स रिटर्न 50000 की गुड्स मिस्टर बी से परचेज की थी, अब उसमें से हमने 5000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो यहां पे भी टू का लफ्ज है, तो इसका मतलब ये भी हमारा परचेज रिटर्न है क्योंकि बी से हमने खरीदी थी, तो ये भी परचेज रिटर्न ही कंसीडर होगा। अब ये टू का साइन किसकी शो हो रहा है? अगर आपको ना समझ आ रही हो कि हमने किससे खरीदी है तो हमेशा याद रखें जब भी रिटर्न के बाद टू का लफ्ज आ जाता है तो वो स्पेसिफिकली हमारे सप्लायर को और क्रेडिटर को शो कर रहा होता है, तो यहां पे भी ये परचेज रिटर्न आएगा। तो यहां पे हमारे पास अकाउंट आएगा मिस्टर बी अकाउंट और एक हो जाएगा परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो मिस्टर बी हमारा पीछे लायबिलिटी था तो यहां पे भी लायबिलिटी ही है, लेकिन क्या जब लास्ट में हमने पीछे जब हमने उससे चीजें खरीदी थी तो लायबिलिटी में इजाफा हो रहा था क्योंकि उधार पे खरीदा था, उधार पे तो इजाफा हो रहा है। अब हम उसको चीजें वापस कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा रूल्स के तहत डेबिट होती है। यहां पे हमारे पास जब हमने मिस्टर बी से चीजें परचेज की थी तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा था, अब हमारा एक्सपेंस भी डिक्रीज हो रहा है परचेज रिटर्न की सेंस में, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट, तो यहां पे हम मेंशन कर देंगे डिक्रीज इन एक्सपेंस। अमाउंट हमारे पास है 5000 आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा परचेज रिटर्न का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। पेड रुपीस 6500 टू मिस्टर ए एंड रिसीव डिस्काउंट रुपीस 500। अब गौर से बात याद देखिए, सुनिएगा, देखें यहां पे मिस्टर ए से हमने 10000 की गुड्स खरीदी, ठीक है, मैं यहां पे बल्कि आपको कमेंट कर देता हूं मिस्टर ए, ठीक है जी। अब हमने इससे गुड्स परचेज की थी 10,000, मिस्टर ए से गुड्स हमने परचेज की थी 10,000 की। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 में देखें गुड्स रिटर्न रुपीस 3000 टू मिस्टर ए। अब हमने इसमें से 3000 की गुड्स रिटर्न कर दी थी, 3000 की गुड्स क्या कर दी थी? रिटर्न। तो
बेटा जब 3000 की गुड्स रिटर्न कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास कितनी रहेगी 7000 की गुड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे पेमेंट कितनी कर रहे हैं, पेड रुपीज 6500। तो बेटा यहाँ पे हमें जो पेमेंट करनी है वो तो 7000 की थी, लेकिन यहाँ पे जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6500। तो बेटा अब इसमें से अगर देखा जाए तो रिमेनिंग हमारे पास 500 तो बचता है। ये 500 हम उसको क्यों नहीं दे रहे, वो इसलिए नहीं दे रहे कि उसने हमें वो 500 का डिस्काउंट दे दिया, उसने हमें 500 का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि याद रखिएगा इसकी ये तीनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। चीजें हमने उसे खरीदी थी 10000 की, रिटर्न कर दी 3000, तो पीछे 7000 देना था, लेकिन हमने इसको 6500 अदा किया और 500 उसने लिख भी दिया कि आपका डिस्काउंट मिल गया। तो बेटा ये आपकी पेमेंट होगी और ये जो डिस्काउंट आपको मिला है दैट इज योर इनकम। डिस्काउंट आपकी क्या है, इनकम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन करूंगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा 3 अकाउंट आएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से, हमने पेमेंट किसको की थी, मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए को हमें 7000 देने थे, तो मिस्टर ए अकाउंट, एक मिस्टर ए अकाउंट आ जाएगा और हमने उसको पेमेंट भी कर दी, तो इसका मतलब एक हमारे पास कैश अकाउंट भी आ जाएगा, और तीसरा हमने उसे डिस्काउंट भी ले लिया, तो तीसरा हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा। मिस्टर ए अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट। तो याद रखिएगा 2 से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक अकाउंट कभी भी नहीं होगा, 2 या 2 से ज्यादा पॉसिबल है। अब मिस्टर ए हमारी, बेटा मिस्टर ए यहां पे भी लायबिलिटी थी, जब रिटर्न किया तब भी लायबिलिटी थी, यहां पर भी ये लायबिलिटी ही है। अब हमने मिस्टर ए को पेमेंट करनी थी, अब हमने उसको पैसे अदा कर दिए, तो इसका मतलब ये भी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा डेबिट होती है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक हो गया, ओके। अब याद रखिएगा, अब मिस्टर ए को हमने टोटल पेमेंट देनी कितनी थी बेटा, 7000 रुपए, तो इसके अंदर हमें हमेशा पूरी अमाउंट लिखनी है 7000। ठीक है, इसमें हमेशा आपने पूरी अमाउंट लिखनी जितनी उसे एक्चुअली देनी थी। कैश आपका क्या है बेटा, कैश आपका एसेट होता है। अब यहां पे कैश क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, जब भी पेमेंट करेंगे तो जरूरी ऑब्वियसली कैश हमारे पास आ जाएगा, तो 6500 कैश दे रहे हैं, तो डिक्रीज इन एसेट, बेटा डिक्रीज इन एसेट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट। तो हमने उसको पेमेंट कितनी दी है, 6500। एक्चुअली हमने उसको देने कितने थे, 7000, लेकिन अभी दिए कितने, 6500। तो बेटा 500 क्यों नहीं दिया, वो 500 इसलिए नहीं दिया कि उसने हमें वो 500 छोड़ दिए, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो वो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है दैट इज योर इनकम, ये आपका इनकम होगा। तो इसका मतलब आपकी इनकम में इजाफा हो गया। तो बेटा इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इंक्रीज इन इनकम, वो 500 हम इनकम में लिखते हैं। तो देखिए इसमें एक डेबिट है और 2 क्रेडिट है। देखिए डेबिट में भी 7000 आ रहा है और दोनों क्रेडिट को प्लस किया जाए तो वो भी 7000 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, इसलिए इसमें 3 अकाउंट शामिल हैं। तो ये किस सेंस में हुआ, जब हमने उसको डिस्काउंट दिया, उसको पैसे दिए और उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। इज दैट क्लियर? एक और ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड आपको करवा के दिखाते हैं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। Paid rupees 44,000 to Mr. B for full settlement his account. अब इसमें और इसमें फर्क क्या है बेटा, याद रखिएगा इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड मेंशन कर दिया गया, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट आ जाए तो इसका मतलब है जो मिस्टर बी है हमने उसे अपना अकाउंट क्लियर कर दिया। अब हमने ये देखना है मिस्टर बी से हमने बेसिकली 44,000 पेमेंट दी है। अब एक्चुअली हम पीछे देखते हैं कि मिस्टर बी से हमने कितने की गुड्स खरीदी थी और कितनी रिटर्न हुई और कितनी देनी थी। तो इसी तरीके से मैं यहां पे लिखूंगा मिस्टर बी। तो बेटा आपने उसे परचेज की थी गुड्स मिस्टर बी से, ये देखिए 50,000, 50,000 की गुड्स रिटर्न टू मिस्टर, और उसको हमने
वापस कर दी थी, रिटर्न जो कितनी की थी वो 5000, तो इसका मतलब हमने इसको 45,000 देने थे, लेकिन यहाँ पे पेड रुपीज 44,000 टू मिस्टर बी और फुल सेटलमेंट इज, हमने उसे 44,000 दिया और अकाउंट क्लियर कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 44,000 दे के हमने इसको पे किया, लेकिन 1000 रुपया भी नहीं दिया। वो 1000 रुपया नहीं देने का मतलब फुल सेटलमेंट इज अकाउंट, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो इस सेंस में भी ट्रांजैक्शन पेपर में आ सकती है, इस तरह भी, यानी फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट भी आ सकता है और डिस्काउंट रिसीव मेंशन भी हो सकता है। तो इसका मतलब भी डिस्काउंट ही है, ठीक है। तो 1000 रुपया आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो बेटा इसमें भी 3 अकाउंट है, एक तो मिस्टर बी, जिसकी जो कि आपकी लायबिलिटी थी, अब लायबिलिटी ये भी अभी लायबिलिटी ही है, लेकिन ये डिक्रीज होगी क्योंकि आपने उसको पेमेंट कर दी। और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो डेबिट। रूल्स को हमेशा याद रखिएगा। 45,000 आपने अमाउंट दी जितनी उसको एक्चुअली देनी थी, और आपने पे कितना किया, कैश कितना दिया, यहाँ पे आपका सेकंड अकाउंट होगा कैश और ये आपका एसेट है, और ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट 44,000 और 1,000 रुपीज उसने आपको छोड़ दिया डिस्काउंट रिसीव के सेंटेंस में। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और ये आपकी इनकम होता है, याद रखना डिस्काउंट रिसीव हमेशा आपकी इनकम है, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और ये आपके पास 1000, यानी एक डेबिट और 2 क्रेडिट। 44,000 प्लस 1,000 क्रेडिट हो जाएंगे, तो डेबिट साइड में 45,000। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हमारी आज की ट्रांजैक्शन थी। ये बेसिकली तीनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी मैंने क्रेडिट परचेजेस को भी दिखा दिया, क्रेडिट परचेजेस के बाद परचेज रिटर्न किस सेंस में आएगा क्वेश्चन के अंदर, आपने उसको भी मैंने दिखा दिया, और परचेज रिटर्न के बाद जब हम उसको उधार के बाद उसकी पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, तो उसकी भी हमने ट्रांजैक्शन दिखा दी। सपोज करें अगर वो 6 यहाँ पे जैसे हमने देना था 7,000 लेकिन 6,500 दिया, तो 500 डिस्काउंट रिसीव हो गया इनकम। बेटा अगर वो 7,000 ही दे दे पूरा, 500 ना दे, तो इसका मतलब फिर डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, फिर मिस्टर ए और कैश 7,007 होगा। डिस्काउंट रिसीव उस सेंस में आएगा जब एक्चुअली जितनी हमने उसको पेमेंट ड्यू थी और जितनी उसको पे की, अगर उन दोनों में फर्क आ जाए तो वो हमारा जो फर्क होगा, जो डिफरेंस होगा, वो हमारा डिस्काउंट होगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड की सेंस में आएगा। तो डिस्काउंट रिसीव जब भी आ जाए तो वो आपकी इनकम कंसीडर होता है। डिस्काउंट रिसीव हमेशा इंक्रीज इन इनकम को शो करता है। इज दैट क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।